नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्ध ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको भगवान बुद्ध और एक भयानक गांव की कहानी सुनाने वाले हैं, इसलिए कहानी को बिना स्किप किए ही देखें। दोस्तों, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव कल्याणपुर में अजीब सन्नाटा पसरा रहता था। वह गांव बाहर से बहुत सुंदर और शांत दिखता था। हरे भरे खेत, मीठे पानी की झील और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि। लेकिन उस गांव की जमीन में एक ऐसा रहस्य दबा था जिसने कई पीढ़ियों को खा लिया था। दोस्तों, कहा जाता था कि रात के समय गांव में किसी के रोने की आवाजें आती थीं। कई लोग अचानक गायब भी हो जाते थे, तो कुछ पागल भी हो जाते और कुछ आत्महत्या भी कर लेते थे। लेकिन ये सब बातें गांव वालों के लिए भूत प्रेत की कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं थीं। जब तक एक दिन गांव में एक बालक की रहस्यमय तरीके से मृत्यु नहीं हो गई। दोस्तों, कल्याणपुर में एक विधवा स्त्री चंदा अपने 12 साल के बेटे मनीष के साथ रहती थी। वह ईमानदार और मेहनती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर था, जैसे कुछ देख चुकी हो जो गांव के बाकी लोग नहीं देख सके। एक रात मनीष गांव के बाहर खेलते खेलते जंगल में चला गया। सुबह उसकी लाश पेड़ से लटकी मिली। कोई चिन्ह नहीं, कोई चोट नहीं, बस आंखें खुली हुई, जैसे कुछ भयानक देखा हो। गांव में शोक छा गया, लेकिन फिर बात दबा दी गई और गांव के लोगों ने कहा शायद आत्महत्या की होगी। पर चंदा जानती थी ये आत्महत्या नहीं थी, ये गांव की एक शक्तिशाली काली छाया थी। दोस्तों, कुछ ही सप्ताहों बाद गांव में और बच्चों की मौतें होने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा ये कोई अभिशाप है या शायद पुराना कोई पाप। सभी गांव वाले असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे आखिर हमारे गांव में हो क्या रहा है। दोस्तों, इसी बीच भगवान बुद्ध उस ओर भ्रमण पर निकले थे। वे अपने कुछ भिक्षुओं के साथ गांव के पास ठहरे थे। गांव के कुछ वृद्ध गांववासियों ने जाकर उनसे प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, हमारे गांव पर अंधकार छा गया है, कृपया हमें इस परेशानी से छुटकारा दिलाएं। भगवान बुद्ध मौन रहे। उन्होंने कुछ देर आंखें बंद कीं और फिर बोले, यह कोई अलौकिक शक्ति नहीं, यह पाप है जो आज फल दे रहा है। तुम्हारा गांव स्वयं अपने ही कुकर्मों से ग्रसित है। अब सत्य उजागर होगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध गांव में आए और गांव वालों को इकट्ठा कर एक सभा की। उन्होंने कहा, इस भूमि पर बहुत पाप हुआ है और यह समय है कि सत्य से सामना किया जाए। मैं तुम सबको एक कथा सुनाऊंगा। यह कहानी तुम्हारे ही पूर्वजों की है, जो अब समय के गर्त से उठकर अपने कर्म का फल मांग रही है। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। सब बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा, 500 साल पहले उसी स्थान पर एक समृद्ध गांव हुआ करता था, जिसका नाम था भद्रपुरी। वहां के लोग धनवान तो थे, पर अहंकारी और निर्दयी। उस गांव के जमींदार राजसेन ने अपने लालच में सैकड़ों गरीबों की जमीन छीन ली, उन्हें भूखा रखा, महिलाओं का अपमान किया और निर्दोष बच्चों तक को मार डाला। गांव के बाहर एक नदी बहती थी, शिवगंगा, जो सबको जीवन देती थी। पर राजसेन ने नदी का जल रोककर अपना महल बनवाया। गांव वालों की फसलें सूख गईं, भूख से लोग मरने लगे। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी गांव में आया और बोला, राजसेन, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब इस भूमि को श्राप मिलेगा। जो जल तुम्हें जीवन देता है, वही अब मृत्यु बनेगा। राजसेन ने उसकी बातों को हंसी में उड़ाया और वृद्ध को जलवा दिया। उस दिन से उस गांव में रोज कोई न कोई मरने लगा। नदी का जल काला हो गया, पक्षी उड़ गए, लोग गांव छोड़कर चले गए और समय के साथ यह जगह फिर से बसाई गई। नया नाम मिला कल्याणपुर, पर पाप की जड़ें वहीं की वहीं रहीं। बुद्ध ने कहा, इस भूमि ने बच्चों की आत्माएं निगली है,
क्योंकि उनके पूर्वजों को अन्याय मिला। वे आत्माएं मुक्त नहीं हुईं, वे न्याय चाहती है। भिक्षुओं ने गांव में प्रार्थना की, ध्यान किया। एक रात जब बुद्ध गहन ध्यान में थे, उन्हें दर्शन हुआ। सैकड़ों आत्माएं रो रही थीं, बच्चों की, औरतों की, किसानों की। बुद्ध ने गांववासियों से कहा, तुम सबको अब प्रायश्चित करना होगा और सत्य स्वीकारना होगा। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, गांव की सबसे पवित्र भूमि पर एक शांति स्तूप बनाओ। उस काले झील को शुद्ध करो और वहां प्रतिवर्ष यज्ञ करो। हर वर्ष एक दिन गांव में पाप मुक्ति दिवस मनाओ, जिसमें गरीबों को अन्न और वस्त्र दान किया जाए। और सबसे जरूरी, कोई भी अब अन्याय, छल, झूठ या हिंसा न करे। गांव वालों ने रोते हुए वचन दिया, हम बदलेंगे, बस हमें मुक्त कर दीजिए। दोस्तों, उस रात बुद्ध और उनके भिक्षुओं ने गांव के बाहर ध्यान लगाकर एक दीर्घ साधना की। उन्होंने उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की जो वर्षों से पीड़ा में थीं। रात के तीसरे पहर अचानक गांव की हवाओं में एक मधुर सुगंध फैलने लगी। झील का जल स्वच्छ हो गया। गांव में वर्षों बाद चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। बुद्ध मुस्कराए, अब यह भूमि शुद्ध हो गई है। अंतिम संदेश, बुद्ध का वचन। बुद्ध ने जाते जाते कहा, पाप चाहे छुप जाए, समय उसका न्याय करता है। भूमि, आकाश और आत्माएं सब साक्षी है। कोई पाप छोटा नहीं और कोई क्षमा बिना प्रायश्चित के नहीं। जो सत्य को स्वीकार करता है, वही मुक्ति पाता है। कल्याणपुर अब शांत था। एक ऐसा गांव जो अंधकार से प्रकाश की ओर आया था। चंदा अब गांव की एक आदरणीय वृद्धा थी, जो बच्चों को ये कथा सुनाती थी, बेटा, कभी किसी को दुर्हक मत देना, क्योंकि यह धरती सब याद रखती है। दोस्तों, आपको ये भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।